ऑनलाइन जो लोगों अगर नहीं दिख रहा होगा बोर्ड में कुछ तो बताना। -43x प्लस 12√5। आज लास्ट स्प्लिट द मिडिल टर्म करेंगे, ठीक है। सो जो भी तुम्हारे डाउट्स हो आज क्लियर हो जाना चाहिए। ये मैं दिया दिस वाज द वन। तो हमारा क्या बनता है लॉजिक? आई नीड टू फाइंड आउट टू नंबर्स दैट, तुम ही मुझे हेल्प करोगे। टू नंबर सच दैट कितना आना चाहिए? और ये गलती की थी क्या? फिर तो आगे बनाने की कोई सेंस ही नहीं है। और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2√5 मल्टीप्लाइड बाय 12√5 ये कितना आता है? 24 और 5 120। So now I need two numbers such that I multiply them, I get 120. If I add, subtract them, I should get 43. 40 and 3. So 40 and 3. P, Q, 40, 3. दोनों को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आ रहा है, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होगा या फिर दोनों नेगेटिव होगा, बट ऐड करके नेगेटिव आ रहा है मतलब दोनों नेगेटिव ही था। So then I open the bracket as 2 root, so split the middle term as -40x minus 3x plus 12√5. देखते चलो कहां पे करो ताकि मुझे पता चले कि तुम गड़बड़ किस लेवल पे करो। अब बताओ इन दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं ले पाए क्यों? मैंने कल ही बताया था कुछ भी ले सकते हो, बताया था ना। हाँ, चलो आज देख लो ढंग से। मुझे बताओ मैं अल्टीमेटली किस फॉर्मेट में चाहता हूं? मैं चाहता हूं x माइनस कुछ हो ब्रैकेट में, ऐसे चाहता हूं, यानी कि मुझे इसमें से ऐसा कुछ निकालना चाहिए ताकि क्या बच जाए? x। तो मुझे बताओ इसमें से क्या निकालो ताकि सिर्फ x बच जाए? 2√5x। बहुत बढ़िया, 2√5x निकाल लिया। अब अगर मुझे पता करना है कि अंदर क्या बचेगा तो मैंने कुछ तरीका सिखाया था। बहुत बढ़िया, x माइनस इसको भी डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? 40/x डिवाइडेड बाई 2√5x। तो क्या x कट जाएगा, 40 और 2 कट जाएगा तो 20/√5 बचेगा। 20/√5 को क्या लिख सकते हैं? क्या इसको रैशनलाइज करना आता है? क्लास 9 रैशनलाइज करने के लिए √5 दोनों न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर करेंगे। ये नहीं आता था। हाँ, √5 5 तो 20/5 4, तो ये 4√5। ये क्लास 9 की कहानी। इसलिए मैं बोलता बार बार 10th में बच्चा आके बोलता है मुझे सर मुझे एडमिशन दे दो मैं चमत्कार करके दिखा दूंगा। मैंने बोला तुमने 9th में चमत्कार नहीं किया तो 10th में नहीं कर सकते। दिस इज व्हाई, राइट, एवरी टाइम यू विल बी कॉट, राइट। यहाँ पे बहुत जन होंगे जिनको मैंने ना बोला था पहले, बाद में तुमने फोर्स किया कि नहीं सर हम करके दिखा देंगे। इसीलिए क्योंकि अगर तुम्हारा 9th क्लियर नहीं है बार बार वहां पे फंसोगे। 10th तक अभी तक पहुंचे नहीं है। यू माइट नॉट हैव रियलाइज्ड येट बट वी हैव नॉट स्टार्टेड क्लास 10 येट। अभी तक चैप्टर होमवर्क क्यों 1.1 एक्सरसाइज कोई क्यों 1.1 नहीं किया, इसका मतलब अभी तक शुरू भी नहीं किया। वी हैव नॉट येट स्टार्टेड क्लास 10, अभी तक 9 चल रहा है और फिर भी गड़बड़ है। मैं अब यहाँ पे क्या करें, क्या लिख दें? अब देखो यहाँ पे -3x था और यहाँ पे x चाहिए, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ -3x बन जाए? x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि -3x बन जाए? सो -3x मिलेगा और ब्रैकेट को खोलते तो -3 -4√5 तो 3 4 12√5 हो जाता है। क्या ये बात समझ में आता है क्या कर रहे हैं? बस हो गया, x - 4√5 कॉमन निकल जाएगा और इधर से 2√5x -3 कॉमन निकल जाएगा। नाउ वी नीड दिस टू बी 0। क्यों? क्योंकि 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल की खासियत ही है कि अगर मैं x का वैल्यू डाल तो 0 आ जाए। यानी सॉल्व इंडिविजुअली, अगर इसको सॉल्व करोगे इसका मतलब क्या हो गया? either x - 4√5 equal to 0 और 2√5x - 3 equal to 0. This gives me x is equal to 4√5 और this will give me x is equal to, ये -3 इधर चला जाएगा तो 3 हो जाएगा और 2√5 नीचे आ जाएगा तो by 2√5 हो जाएगा। We should not leave it like this, we should rationalize। तो यहाँ पे √5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये √5 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/10√5। ये हमारे दो अल्फा और बीटा। कर पाए सब लोग? मतलब जो लोग कर पाए वो लोग आंसर ही आया, चेक कर लो। यू शुड ऑलवेज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, सीख चुको क्लास 9 में कुछ। सब लोग स्क्वायर रूट वाले में कंफर्टेबल हो कि स्क्वायर रूट वाले एक और दूं? कैसा बोलोगे? एक और स्क्वायर रूट वाला? चलो
P of x is equal to 3 root 2 x square minus 13x minus 5 root 2. चेक करो। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको ऐड करो तो कितना और मल्टीप्लाई करो तो कितना। ऐड करो तो -13 और मल्टीप्लाई करो तो 3 रूट 2 और 5 रूट 2, तो 3 5 15 और 2 20। क्या 10 और 3 आता है? क्या 10 और 3 आएगा? क्या 10 और 3 आएगा? क्यों नहीं आएगा? 10 और 3 मल्टीप्लाई करो तो 30 आता है और 10 और 3 ऐड करो तो 13 आता है। साइन का भी कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो क्या 15 और 2 होगा? सो P और Q 15 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -30 आया। इसका मतलब एक पॉजिटिव और दूसरा, बट ऐड करके नेगेटिव आ रहा है, मतलब नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव वाला बड़ा, पॉजिटिव वाला छोटा। So now we have 3 root 2x square minus 15x plus 2x minus 5 root 2. Once we reach here, 3 root 2 बाहर निकाल लेंगे, x बाहर निकाल लेंगे, x आ जाएगा, इसको 3 root 2 से डिवाइड कर देंगे if you wish, 15 कट जाएगा 5 से, तो ये जाएगा 5 by root 2, so इसको लिख सकते हैं 5 by root 2, और यहाँ भी आ जाएगा x minus 5 by root 2। x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x बन जाएगा, इसको इसका हो चुका है काम, इससे सेव करना है, तो +2 देख सकते हो, 2 5 10 या फिर 2 रूट 2 कट जाएगा तो 5 रूट 2 बच जाएगा। once we reach here we have x minus 5 by root 2 और यहाँ पे हो गया 3 root 2x plus 2, ये सारे जीरो के बराबर होने चाहिए अगर हमें जीरो चाहिए तो। this gives us either x minus 5 by root 2 equal to 0 और 3 root 2x plus 2 equal to 0। ये हमें देगा x is equal to 5 by root 2। इसको अगर मैं रैशनलाइज कर दूं तो हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 बाई रूट 2, यानी कि 5 by 2 रूट 2। और अगर इसको सॉल्व करें तो x है यहाँ पे, x is equal to -2 by 3 रूट 2। अगेन इफ यू रैशनलाइज रूट 2 तो ये जाएगा -1 by 3, यानी कि -√2 by 3। सो कल मैंने एक बात बोली थी कि पहले प्रॉब्लम में प्रॉब्लम हो रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड, दूसरे में थोड़ा बहुत हो रहा है, तीसरे से यू शुड बी एटलीस्ट ट्राइंग टू बी बाय द टाइम वी आर डूइंग 6th 7th 8th 9th प्रॉब्लम, देन वी शुड बी एट द सेम फिट। कि हाँ, मेरे और तुम्हारे में स्पीड का थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है, बट बाकी आंसर तुम्हें भी आना चाहिए, मुझे भी आना चाहिए। क्लियर है? कितने लोग उस मोड में ऑलरेडी हो जहाँ पे बन रहा है, समझ में आ रहा है, तो ही अगले में जाने में मजा है। कितने लोग ऐसे टाइप के प्रॉब्लम हैंडल कर ले रहे हो आसानी से? कितने लोग स्ट्रगलिंग मोड में थे जरा बताओ। स्ट्रगलिंग मोड में एक हो गया, सिद्धि। तो सोचो कहाँ अटक रहे हो, देखो बार बार बोल रहा हूँ, सोचो कहाँ अटक रहे हो। अटकने का कोई तो जगह हो कि हाँ यहाँ पे नहीं समझ में आता, तो एक बार नहीं समझ में आया, समझ में आया, दूसरी बार नहीं समझ में आया, दिस इज द थर्ड प्रॉब्लम, फोर्थ प्रॉब्लम, अब तक तो बन जाना चाहिए। नहीं बना, घर पे जाओगे, 4 प्रॉब्लम तुम्हारे पास है, फिर से बनाओगे, रिकॉर्डिंग तुम्हारे सामने अवेलेबल है। जहां भी अटकते हो रिकॉर्डिंग देखो, बट उससे निकलने की कोशिश करो, नहीं निकलोगे गड़बड़ हो जाएगा, बार बार बोल रहा हूँ। चलो, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट एंड द लास्ट टाइप। P of x is equal to x square minus root 2x minus 12। ना इस बार रूट बीच में और इधर वाले नंबर्स सिंपल, मतलब रैशनल इंटीजर्स। Now before even you try to do this, अच्छा चलो एक बार ट्राई करो, देखो कहाँ फंसते हो। हाँ जी बोलो। 3 रूट 2 एंड 2 रूट 2, तो आंसर बता दो, सपना कैसे आएगा? मैं तो उस सपने की बात करो जो आया।
कैसे सपना आया? इनको नहीं आया सपना? आया? जिन लोग हाथ उठाते उनको सपना नहीं आया। वो सपना कैसे आएगा वही तो पता करना है। अगर वो सपना आता है अच्छी बात है कि हम आंख बंद किया पता चला 3√2 2√2। how out of all the numbers in the world you could dream of those two numbers कि अच्छा ये दो नंबर? हाँ हाँ, how do I dream of that? जब तक तुम यहाँ तक थे तब तक मैं तुम्हारे साथ था कि 12 can be written as 4 into 3, 4 can be written as 2 into 2, यहाँ तक मैं तुम्हारे साथ। Now you are saying this can also be written as √2 √2 √2। हाँ, that's why। अच्छा फिर जो उसको बोलने नहीं दोगे, देखो दबाया जा रहा है, फीमेल वॉइस को दबाया जा रहा है हमारे सामने। रूट के अंदर नंबर जो कांस्टेंट डिवाइड कर देना है, जो है उसके बाद में फैक्टर बचेगा तो उसके हिसाब से हम लोग मतलब वो फैक्टर है, जैसे कि यहाँ पे है 2 डिवाइड करेंगे 6 आएगा, जैसे कि 1 डिफरेंस फैक्टर के साथ हो जाएगा। चलो बोलो कैसे करें? मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए ताकि ऐड करे तो -2, मल्टीप्लाई करे तो √2 2 और 2 12 24 विद अ नेगेटिव साइन। क्या 6 और 4 से काम होता है? तो P और Q 6 और 4, 6 और 4 नेगेटिव नेगेटिव यानी कि -6 और +4। सब लोग कर पाए? That gives us √2x² -6x + 4x -12 √2। That gives us √2x x -6 by √2। यहाँ भी आ जाएगा x -6 by √2। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करते ये मिल जाए 4 + 4 6 24, ठीक है। So that gives us √2x + 4 multiplied by x -6 by √2। अगर मुझे दोनों 0 के बराबर चाहिए ये मुझे देगा x = -4 by √2। √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिल जाएगा, ये दो कैंसिल हो जाएगा तो -2 √2। चेक करते चलो, और यहाँ से मिल जाएगा x = 6 by √2। √2 मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2 2 3 3 √2। चेक करो। और अगर किसी को भी लग रहा है कि क्या चल रहा है पता नहीं तो क्लास 9th रिविजिट कर पाए। तो इसका मतलब ये हो गया, एक तरीका तो एकदम सिंपल हो गया कि अगर मेरे पास जो फॉर्मेट आया है अगर मुझे वो फॉर्मेट नहीं समझ में आता तो मैं उसको अपने फॉर्मेट में चेंज कर लूं। और फॉर्मेट में चेंज करने का तरीका कि यहाँ पे जो भी है, जो भी रूट में उसी रूट से पूरे को मल्टीप्लाई करूं। क्या तुम्हारे अल्फा बीटा सेम आए थे? So now you can see the results are not different, right? If you multiply with a constant, अगर किसी भी पॉलिनोमियल को अगर कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करो तो उसके जीरोस में कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद लिख लो इस सेंटेंस को कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो उसके जीरोस में कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरोस रिमेन सेम। If you multiply a polynomial with a constant, then the zeros of the polynomial remain same. All right, I'm going to tell you the method that you can use directly. हालांकि थोड़ा सा लंबा है, बट मान लो कल को नौकरी नहीं मिला, टीचर बनना पड़ गया तो एक और मेथड है। But before I tell you that method, let's quickly get through some basic concepts. मुझे बताओ, अगर मैं दो नंबर को ऐड कर रहा हूँ, सुनो ध्यान से, अगर मैं दो नंबर को ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पे सर्ड आ रहा है, सर्ड आ रहा है मतलब रूट वाला आंसर आ रहा है। मान लो आया 7 √2। What can you say about A and B? अगर मैं A और B को ऐड कर रहा हूँ और मेरा आंसर आ रहा है 7 √2, what can you say about A and B? A and B could be any number, but there is a specific thing that A और B में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? √2 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर √2 नहीं हो तो लाइक टर्म नहीं होगा, लाइक टर्म नहीं होगा तो ऐड नहीं कर पाओगे, राइट? जैसे मान लो यहाँ पे अगर √1 का 3 √3 होता और यहाँ पे √2 होता तो इन दोनों को ऐड करके कभी √2 नहीं बन सकता। एग्रीड? यानी कि A और B दोनों की कहानी ये होगी, A और B दोनों की कहानी होगी कि A B समथिंग √2 जैसा दिखेगा, राइट? मान लो A से मैं इसको P और Q नाम देता हूं, तो P जो है वो कुछ A √2 जैसा दिखेगा और Q को भी B √2 जैसा दिखना होगा।
एग्री कर दो। ए बी कुड बी नंबर्स, जैसे मान लो यहाँ इस केस में मैं हो सकता है बोलूं कि 3√2 + 4√2 दैट विल गिव अस 7√2. सो आई एम सेइंग A is 3 and B is 4. This could be say 10√2 plus minus 3√2. ये भी हो सकता है. Again A is 10 and B is, but इस फॉर्मेट में होना चाहिए, √2 वाले फॉर्मेट में होना चाहिए. Everybody agrees? ठीक. बस इतना एग्रीमेंट ही मेरे लिए काफी है. अब मुझे बताओ फिर से हमारा रूल, हमारा कंडीशन क्या चाहिए मुझे? ऐसे दो नंबर जिनको मैं ऐड करूं तो -√2 आए, और ऐसे दो नंबर जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो आए. बट अभी हमने देखा कि अगर दो नंबर को ऐड करके √2 या -√2 ऐसा कुछ आ रहा है, इसका मतलब दोनों नंबर किस फॉर्मेट में होंगे? तो हम मान लेते हैं किस फॉर्मेट में, मान लेते हैं कि P जो है वो A√2 के जैसा है और Q जो है वो B√2 के जैसा. So now if I add P and Q, what do I get? If P is A√2 and Q is B√2, if I add them, what do I get? I get A plus B√2. But according to the situation, I need this to be equal to -√2. मुझे ये ना चाहिए कि P plus Q को ऐड करो तो मुझे कितना चाहिए? -√2. बट मैं बोल रहा हूँ अगर मैं P को A√2 मान लूं और Q को B√2 मान लूं तो हमारा इक्वेशन ऐसा बन जाएगा. √2 कॉमन है, निकल गया. Now you can see this implies that A plus B is equal to -1, क्योंकि अगर A plus B √2 is equal to -1 into, this is like -1 into √2, right? -√2 का मतलब हो गया -1 into √2. इसका मतलब A plus B का वैल्यू कितना होना चाहिए? तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, A plus B equal to -1. अच्छा, सिमिलरली इफ आई मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स, अगर मैं P और Q को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे कितना मिलेगा? A मल्टीप्लाइड बाई B इज AB और √2 मल्टीप्लाइड बाई √2 इज, बट अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट दिस शुड बी इक्वल टू, can you solve this? So AB is equal to -6. क्या ऐसा प्रॉब्लम क्यों सॉल्व करना आता है? अब तो रूट हट चुका है. ऐसा प्रॉब्लम क्यों सॉल्व करना आता है? आता नहीं आता है? बोलो A और B का वैल्यू. A और B का वैल्यू, A और B का वैल्यू, दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 6 आ रहा है और ऐड करें तो सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आ रहा है. तो 3 और 2, एक प्लस और एक माइनस, -3 एंड प्लस. एग्रीड. बट अगर A और B, मुझे A और B चाहिए, P और Q चाहिए. तो A और B और P और Q में रिलेशन क्या था? P जो था, P किसके बराबर था? P was equal to A√2, यानी कि मैं बोल सकता हूँ P, यहाँ पे लिख देता हूँ, P is equal to A√2 और A आया -3 और Q आएगा B√2, B आया 2 तो आ गया. तो मुझे सपना आने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करके आएगा. क्लियर है? जिनको सपना है वो लोग ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आया, दे आर डूइंग ट्रायल एंड एरर, राइट? बट मैं बोल रहा हूँ ट्रायल एंड एरर में हर बार आ जाए ऐसा जरूरी नहीं, बट इफ यू डू दिस अप्रोच मोस्ट प्रोबेबली यू विल फिगर आउट द आंसर करेक्टली. फिर से एक बार देखो क्या किया. जैसे ही बीच में रूट आ गया तो मुझे समझ में आ गया कि अगर मुझे दो नंबर ऐड करके रूट वाले आंसर चाहिए और मल्टीप्लाई करके नंबर में रूट हट जाता है, इसका मतलब जो भी नंबर्स हैं उनकी क्या खासियत होनी चाहिए? उनकी क्या खासियत, दोनों में रूट होना चाहिए. तो मैंने मान लिया कि रूट है, मैंने A√2 B√2 मान लिया. फिर मैंने बोला मुझे P plus Q चाहिए और P into Q चाहिए, तो मैंने पहले P plus Q किया और फिर P into Q किया. बट P plus Q इसी के साथ किया, पहले इसके साथ किया तो मुझे मिला A मल्टीप्लाइड बाई B मल्टीप्लाइड बाई √2 मुझे देगा 2. अगर मैं ऐड करो तो A plus B और √2 कॉमन निकल जाए. बट मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा रिक्वायरमेंट है कि P plus Q -√2 के बराबर हो, इसलिए मैंने इसके साथ इक्वेट कर दिया. तो इससे मुझे मिल गया A plus B equal to -1. सिमिलरली मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, जब मल्टीप्लाई किया यहाँ पे तो A मल्टीप्लाइड बाई B और √2 मल्टीप्लाइड बाई √2 इज 2 मिला. और क्योंकि मेरा रिक्वायरमेंट था कि P मल्टीप्लाइड बाई Q -12 के बराबर हो, इसको मैंने -2 से इक्वेट कर दिया. एंड देन आई गेट these two equations. These two equations you know how to solve. Once you get A and B, don't play with A and B, play with P and Q. Put the values in P and Q का equation and then you split the middle term. फिर यहाँ पे जब ऐसा मिल गया इसको लिखेंगे x² minus p√2x plus 2√2x minus 12, और यहां से तुम्हें करना आता है. एग्रीड? कर पाओगे? एक ट्राई करो और लिखो. ट्राई वन मोर. इसको पूरा कर लो पहले, इसको छोड़ मत देना, पूरा कर लो. थोड़ा अच्छे से सजा के लिखो. इसको पूरा कर लो. So this gives us what? x minus 3√2 plus
मुझे यहाँ पे x माइनस 3√2 चाहिए, तो यहाँ पे 2√2x हो जाएगा। So that gives us x plus 2√2, x minus 3√2. This will give me x is equal to minus 2√2, and this will give me x is equal to 3√2. करें अगला, लिखो p of x is equal to and Nishta, you will first give me your dream answer, then you will work. 2x square minus 7√2x minus 30. Tell me your dream answer. फिर करोगे तो let's see where you are with AB. So I need two numbers such that p plus q is equal to, बोलो, minus 7√2 and p multiplied by q is equal to 2 multiplied by minus 30 is minus 60. But now I know इसको गेस करने के लिए प्रॉब्लम होगा क्योंकि मुझे √2 वाले नंबर्स गेस करने पड़ेंगे और आसान नहीं है. So what I do is I say let p is equal to a√2 and q is equal to b√2. तो फिर से मैं यही सब करूंगा, पहले p plus q करूंगा, तो p plus q is will be equal to a√2 plus b√2. That will give me a plus b whole √2, but this should be equal to minus 7√2, राइट, क्योंकि p plus q मुझे चाहिए minus 7√2. सो यहाँ पे √2 कट जाएगा, फाइनली मुझे मिलेगा a plus b should be equal to minus 7. ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है. सिमिलरली इफ आई टेक p multiplied by q, अगर मैं p लूं और q लूं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, सो आई गेट a b and 2. सो 2ab, ये हमेशा ऐसे ही आएगा. बट आई वांट pq टू बी minus 60, सो दिस शुड बी इक्वल टू minus 60. दैट मींस ab इक्वल टू minus 30. ये हमारा सेकंड इक्वेशन है. नाउ आई हैव अ इक्वेशन व्हिच नाउ आई हैव टू नंबर्स रिक्वायरमेंट की a plus b minus 7 हो और a multiplied b minus 30. This is easier to guess compared to this. I'm not saying this will become very easy, but compared to this will be an easier guess क्योंकि अब numbers integers है. तो कौन है वो नंबर 10 और 3. So if I take a and b 10 और 3, तो मुझे नेगेटिव चाहिए और बड़ा वाला नेगेटिव होना चाहिए, तो -10 and +3. So shall I play with a and b और मुझे वापस p and q में जाना चाहिए, वापस p and q में. तो p है a√2, so this will become -10√2 and that will become 3√2. This was not easy to guess. Last time 2√3 का गेम चल रहा था तो आसान था. समझो इस बात को, फील करो, राइट. छोटे छोटे नंबर्स रहेंगे तो हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा. और जैसे ही नंबर थोड़ा बड़ा कर दिया, 10 और 3 में चला गया, देन लटक गया बिल्कुल. ढंग से देखो हमने क्या किया, फिर आगे बढ़ेंगे. सब लोग यहां तक पहुंच पाए, ए और बी. नाउ यू पुट द वैल्यूज ऑफ ए, बताओ कहानी खत्म है. सो दिस बिकम्स 2x स्क्वायर minus 7√2 के लिए अब यूज करेंगे. तो -10√2x plus 3√2x minus 30. अब खुद करो, बोलो जी. इसमें से क्या निकाल लें, 2x, तो बच जाएगा x माइनस इससे 2x डिवाइड करेंगे. 2x कहां चला गया इसका, 2x डिवाइड करें, x से कट जाएगा 2 का 5√2 बच जाएगा. तो यहाँ भी मुझे चाहिए x माइनस 5√2 3√2. ये सब लोग समझ पा रहे हो. मैं यहाँ पे x माइनस 5√2 की लिख दे रहा हूँ और बाद में यहाँ पे कैसे ला रहा हूँ. वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, बहुत आगे काम आने वाला है. x माइनस 5√2 ये तुम्हें देगा x इज इक्वल टू -3/2√2 और ये देगा x इज इक्वल टू 5√2. क्या सब लोग कर पाए? लो हो गया, क्लास 9 पास. अभी 9th हुआ है, हुआ भी नहीं ठीक से. ऑल राइट, वन लास्ट थिंग बिफोर आई लेट यू गो इज द रिवर्स मेथड. तो कल से जब हम करेंगे, कल से क्लास 10 की कहानी असली शुरू होगी. आज थोड़ा सा रिवर्स मेथड कर लेते हैं. सुन लो, अभी तक हमने क्या सीखा है. हमने ये सीखा
कि कोई भी पॉलिनोमियल p ऑफ x को लिख सकते हैं, स्पेसिफिकली क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूं, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं दो तरह से, एक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और दूसरा k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बराबर k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अभी हमने देखा किसी भी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, उसको जीरोस को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे और ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ बोलो, जब हमें रूट पता हो तो ये वाला यूज कर लेंगे, और जब रूट निकालना हो जनरली क्वेश्चन ऐसा रहेगा, राइट। सो द क्वेश्चन इज से फाइंड द रूट x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, हमें हमेशा कौन सा फॉर्मेट मदद करने वाला है रूट ढूंढने में, ये वाला कि ये वाला? हमें ये वाला मदद करना है, राइट। रूट ढूंढने के लिए हम इसी को तो इक्वल टू जीरो करें, क्योंकि इसको इक्वल टू जीरो करने का कोई फायदा नहीं है। इसको इक्वल टू जीरो करने का फायदा है क्योंकि अगर इस फॉर्मेट में आ गया इसको मतलब या तो ये जीरो है, नहीं तो ये जीरो है, नहीं तो ये जीरो है, और इनको जीरो हम कर सकते हैं क्योंकि लीनियर फॉर्मेट, लीनियर फैक्टर्स बन जाते हैं। सो जनरली क्वेश्चन क्या होगा, जनरली क्वेश्चन होगा कि ये दे दिया जाएगा और बोलेगा इनको जीरोस ढूंढो, राइट। तो अगर मुझे जीरोस ढूंढना होगा तो मुझे पहले इसको इस फॉर्मेट में लिखना आना चाहिए। अभी तक जितना हम लोगों ने 2 दिन में किया वो यही कोशिश कर रहे थे कि इसको ऐसे कैसे लिख दे। उसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट हमने तरीका क्या सीखा, स्प्लिट द मिडिल टर्म। और कौन सा तरीका से कर सकते थे, हमने कुछ किए कल। और कौन सा तरीका, कभी कभी आइडेंटिटीज यूज कर लेंगे, राइट। जैसे मैं बोल गया x स्क्वायर माइनस 2 का जीरोस निकालो, तो आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, राइट। मुझे बताओ, जैसे मान लो मैंने बोला x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है p ऑफ x? इसके कितने जीरोस होने चाहिए? 2। क्या तुम ढूंढ सकते हो? कैसे ढूंढोगे? क्या स्प्लिट करोगे? चलो एक बार करके दिखा दो। सब मुझे घुरने लगते हैं कि इसमें पता नहीं फंसे कहाँ, मतलब करने का नहीं है, पहले डर है कि फंसे कहाँ वो सोच लेते हैं। रूट है ही नहीं, स्टेम है सीधा और लीव्स, रूट गायब। बायोलॉजी की तुम्हें धज्जियां उड़ा दी। रूट है ही नहीं, कृष्णा ऐसा मत कर। रूट का हमने रूल लिखा है यार, अगर डिग्री n हो तो रूट, अगर डिग्री n हो तो रूट n होगा। ऐसा किसे बोलते नहीं होगा, हमेशा n रूट्स होगा। तुम ढूंढ सकते हो कि नहीं सकते हो वो अलग सवाल है कि सर 2 रूट है लेकिन मैं ढूंढ नहीं सकता हूं। दैट्स कंप्लीटली एक्सेप्टेबल आंसर विथ अ पोटेंशियल ऑफ 0 मार्क्स। हाँ जी, कैसे करें, कैसे करें मेथड, स्प्लिट द, सब लोग कर पाए, सब लोग स्प्लिट कर पाए। मैं बोल रहा हूं स्प्लिट करने की जरूरत नहीं थी। if you identify that this is an identity, दोनों तरीके से कर लेते हैं। आ जाओ, लेट्स सी क्विकली। अगर मुझे x स्क्वायर माइनस 4x, हालांकि मैं जो बोल रहा था वो कुछ कहानी अलग था, बट मुझे ध्यान आ गया इसकी बात, तो मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ। p of x is equal to this. If you split the middle term, I need 2 numbers p and q such that if I add them I get -4 and if I multiply them I get +4. ऐसा नंबर कौन है? -2 और -2, यानी कि ये जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4. If you do that you get x minus 2 minus 2 x minus 2. So that gives you x minus 2 into x minus 2 equal to 0. When you solve that, ये मुझे क्या देगा x equal to, ये भी मुझे क्या देगा x equal to, कितने रूट्स हैं, कितने जीरोस? यू कैन सी देयर आर 2 फैक्टर्स, राइट। ये एक फैक्टर है, ये फैक्टर, तो कितने कितने रूट्स हैं? 2 रूट्स हैं, हर एक फैक्टर एक रूट देगा, बट इस बार रूट सेम है, इसलिए अगर मुझे नंबर ऑफ रूट्स पूछा जाता तो मैं क्या बोलता, बट रियलिटी में कितने रूट्स हैं? 2 है, बट दोनों क्योंकि सेम आया इसलिए हमें आंसर एक ही मिल रहा है। नाउ
दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट एंड परफेक्टली ऑलराइट। बट मैं बोल रहा हूँ क्या इसको मैं ऐसा भी सोच सकता हूँ कि ये है x का होल स्क्वायर और ये है 2 का होल स्क्वायर और ये बीच में -2 इंटू एक्स इंटू 2, ऐसे लिख सकता हूँ। दिस इज लाइक a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर दैट गिव्स इस x माइनस 2 का। अब सुना ध्यान से, गलती कहां करोगे तुम बोलोगे इसको मुझे 0 करना है तो x माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका मतलब x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2, ये हमारा रूट आ गया। क्या ये करने का तरीका सही है? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो दूसरा वाला रूट दिखता नहीं है। तो सोचोगे कि क्वाड्रेटिक सॉल्व की एक ही रूट आया। द राइट वे टू सॉल्व दिस इज राइट x माइनस 2 होल स्क्वायर एज x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई, देन यू रियलाइज कि यहाँ पे दो रूट्स छिपे हुए। क्लियर एकदम बात? ठीक। सो जिस बात को मैं कह रहा था और कहते कहते बह गया, वो ये कि बाय नाउ यू अंडरस्टैंड कि अगर मुझे इस फॉर्मेट में दे दिया जाए, सुनना ध्यान से, अगर मुझे इस फॉर्मेट में दे दिया जाए और मुझे 0 निकालने बोला जाए तो मेरा पहला टारगेट क्या होता है, पहला एम क्या होता है कि इसको इस फॉर्मेट में लिख ले और फिर इसको और इसको इक्वेट टू 0 कर दे। अभी तक ये देखते हैं। ये कब करेंगे? जब इक्वेशन दिया रहेगा, पॉलिनोमियल दिया रहेगा और 0 ढूंढने बोला जाएगा, राइट? जब इक्वेशन दिया रहेगा और 0 ढूंढने बोला जाएगा। बट अगर कन्वर्स रिवर्स दे दिया जाए, रिवर्स मतलब मुझे 0 दे दिया जाए और बोले कि पॉलिनोमियल ढूंढो, एक सवाल लिखो, समझ में आ जाएगा बात। टॉपिक डालो, फाइंडिंग द पॉलिनोमियल, फाइंडिंग अ पॉलिनोमियल विद गिवन जीरोस, फाइंडिंग अ पॉलिनोमियल विद गिवन जीरोस। इसके पहले तक पॉलिनोमियल दिया हुआ था, 0 ढूंढ रहे थे। इस बार क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ और क्या ढूंढेंगे? पॉलिनोमियल ढूंढेंगे। लिखो पहला सवाल, पहला पॉलिनोमियल ढूंढना है p of x such that the roots are alpha equal to 2 and beta equal to 3। मान लो ऐसा सिंपल एकदम सवाल। हमें बोला है ऐसा पॉलिनोमियल ढूंढो जिसको अगर मैंने सॉल्व किया होता तो मेरा आंसर कितना आता? अल्फा इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल टू 3। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? जनरली जब ऐसे में कैसे करेंगे बोलता हूं तो आंसर बोर्ड पे होता है। कैसे करेंगे? उस फॉर्म में डाल देंगे, राइट? बिकॉज इफ ये अल्फा और ये बीटा है तो इसमें डाल देंगे। तो हमें पता है कि p ऑफ x को, सुनना ध्यान से पहले, p ऑफ x को मैं कभी भी लिख सकता हूं k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बेटा। बट अगर मुझे अल्फा दिया हुआ है 2 और बेटा दिया हुआ है 3 तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ k इंटू एक्स माइनस 2 और x माइनस 3। दैट गिव्स मी, k को मैं बाहर ही छोड़ रहा हूँ फिलहाल, अंदर सॉल्व करते हैं। ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे जैसा नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये -2x देगा, ये -3x देगा, दोनों मिलाएंगे तो -5, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। दिस ऑल ऑफ यू आई बिलीव शुड बी एबल टू डू नॉर्मल क्लास 8 का मल्टीप्लिकेशन। क्लास 8 में 2 टर्म मल्टीप्लाई करने सिखा दिया, बाइनोमियल मल्टीप्लाई करने सिखा दिया। दिस इज p of x, दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर, राइट? दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अब k कौन है? k का वैल्यू कितना डालूं? k का वैल्यू कितना डालूं? कुछ भी डाल सकते हैं। ये तुमने सीखा कि k के ऊपर जीरोस पे डिपेंडेंसी नहीं है। व्हाट k शुड वी पुट? 1। क्यों? क्योंकि वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में पॉलिनोमियल का देगा। सो सुनना ध्यान से, सो पुट k इक्वल टू 1, दैट विल गिव अस p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब मुझे बताओ, अगर तुम्हें ये पॉलिनोमियल दिया जाता x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और तुम्हें बोला था कि जीरोस ढूंढो, तो तुम्हारा आंसर क्या आता? 2 and 3 आता। अरे ये ना करते, इसको उल्टा करते, जो यहाँ पे किए यही तो करते, उल्टा चलते, इससे ये मिलता, इससे ये मिलता, इसको स्प्लिट करते, यहाँ पे ये मिलता, तो अल्टीमेटली जीरोस का मिलता 2 और। एग्रीड? अच्छा, अब मैं बोल रहा हूँ, मान लो मैंने k की जगह पे 1 की जगह पे 2 लिया होता, सुनना मेरी बात ध्यान से, 2 लिया होता तो p ऑफ x क्या आता? 2x स्क्वायर माइनस 10x। मैं बोल रहा हूँ इसका अगर मैं 0 ढूंढूं, इसका अगर मैं 0 ढूंढूं तो भी आंसर +12। हाँ, गलती मेरी ढूंढो, पूरे साल मेहनत करके 0 तुम लाते हो और गलती मेरी ढूंढ दो। 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12। अगर मैं तुम्हें ये पॉलिनोमियल दे दूं 2x स्क्वायर
माइनस 10x प्लस 12 और बोलूं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करो, तो तुम्हें क्या आंसर मिलेगा? कैसे पता? सेम बोल तो दिए, सेम कैसे पता सेम? क्योंकि सुनना, तुम क्या करते, तुम इसको इक्वल टू 0 करते, फिर इसमें क्या कॉमन निकाल सकते थे? 2, तो अंदर क्या बच जाता? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस, अब इसको जैसा फैक्टराइज करोगे इसको ऐसे फैक्टराइज करोगे, तो इसके फैक्टर तो सेम ही आने वाले, तो उस 2 से उसके 0 पे कोई फर्क, ये तुमने लिखा था वहां पे एक स्टेटमेंट लिखा ना जी आज, कि कोई भी कांस्टेंट हो पॉलिनोमियल के 0 पे कोई फर्क। तो मुझे बताओ, एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे दो एकदम बॉटम लाइन। अगर मैं तुम्हें एक पॉलिनोमियल दे दूं, ये कहां गया, अगर मैं तुम्हें एक पॉलिनोमियल दे दूं और बोलूं कि इसके जीरोस ढूंढो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दूं और बोलूं कि इसके जीरोस ढूंढो, तुम्हें कितने जीरोस मिलेंगे? अगर मैं तुम्हें 2 जीरोस दे दूं और बोलूं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढो, तो कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढ सकते हो? फिर से एक बार कहानी ऊपर से एकदम ऊपर। अगर मैंने तुम्हें ये पॉलिनोमियल दिया होता और 0 ढूंढने बोला होता, तो तुम्हें क्या मिलता? 2 और, यानी कि एक पॉलिनोमियल दे दूं और 0 ढूंढने बोलूं तो एक पेयर ऑफ जीरोस मिलेगा, एग्रीड? बट अगर एक पेयर ऑफ जीरोस दे दूं और कॉरेस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल ढूंढने बोलूं, तो तुम्हें एक पॉलिनोमियल मिलेगा कि फैमिली ऑफ पॉलिनोमियल्स मिलेंगे? अरे फैमिली है ना यार, के का वैल्यू चेंज करते चलो, अलग अलग पॉलिनोमियल मिलते चलेगा। इस बात को नोट कर लो कि अगर हमें पॉलिनोमियल दिया जाए और जीरो निकालने बोला जाए तो एक पेयर मिलेगा। क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं हम, अपनी भाषा में लिखोगे, मुझे इंग्लिश नहीं आता, अपनी भाषा में लिखोगे कि अगर हमें एक पेयर ऑफ अगर हमें एक पॉलिनोमियल दे दिया जाए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया जाए, तो हमें एक पेयर ऑफ जीरोस मिलेगा आंसर में। बट अगर हमें एक पेयर ऑफ जीरोस दे दिया जाए और उसके पॉलिनोमियल ढूंढने बोला जाए, तो वी विल गेट अ फैमिली ऑफ पॉलिनोमियल्स, और वो फैमिली के का वैल्यू चेंज करते चलो, फैमिली चेंज होता चलेगा, मतलब अलग अलग पॉलिनोमियल्स मिलते चलेंगे। राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज। लिख लिए? तो जैसे कि मैंने बोला था कि जैसे तुम लिख लोगे मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, आई प्रॉमिस्ड यू, बट मेरे प्रॉमिस का क्या वैल्यू? एक और सवाल लिख लो, फाइंड द पॉलिनोमियल with zeros -3 and 2√3. Find a polynomial with zeros -3 and 2√3. Find a polynomial with zeros -3 and 2√3. करो करो, मेरी शक्ल देख के अगर पास कर जाता तो मैं तो फोटो देता तुम्हें घर पे रखने के लिए, फिर आने की जरूरत ही नहीं थी। कर पाए? क्या क्या करेंगे? लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? के एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बेटा, के एक्स माइनस अल्फा के बदले 3 डालेंगे, -3 डालेंगे, बस यही सिखाना था, बाकी तो तुम हीरो और हीरोइन भी। के इंटू एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2√3 और इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करना तुम्हें आता है, एंड देन पुट एनी वैल्यू ऑफ के व्हाट यू विश,
अगर k इक्वल टू 1 डालोगे तो सबसे सिंपलेस्ट वाला पॉलिनोमियल मिल जाएगा. इन दिस केस यू विल गेट x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 रूट 3x यानी कि प्लस 3 माइनस 2 रूट 3 ब्रैकेट में x और माइनस 6 रूट 3 आता है क्या. k इक्वल टू 1 डाला तो ये आएगा. k इक्वल टू 2 डालोगे तो सारे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 से. तो ये एक ही आंसर है कि इनफाइनाइट आंसर में से एक आंसर है. इस बात को समझ लें. क्लियर एकदम. चलो विल स्टॉप हियर एज प्रॉमिस्ड.